हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हो आप गाइस? अभी हम एक सिंपल सी मेहंदी डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने कुछ आउटर लाइन का शेप दिया हुआ है और उसके अंदर आप चाहो तो कुछ मतलब बहुत थिन बॉक्स को क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं चाहती तो मीनाकारी डिज़ाइन भी फिल कर सकती थी, बट वो आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और डिज़ाइन को क्रिएट कर पहले आप सारा क्रिएट करिएगा, उसके बाद उसमें जो भी एलिमेंट्स को क्रिएट करना होगा उसको करिएगा, क्योंकि अगर आप एक साथ में डिज़ाइन क्रिएट करके फिल करना स्टार्ट करोगे तो मेहंदी पूरी मैस हो सकती है। और ऐसे ही हम सारे डिज़ाइन को फिल करने वाले हैं और फिल करने के बाद हम जो ट्रिपल लेयर लीफ का क्रिएट किए हुए हैं उसको हम प्रॉपर लास्ट टाइम में बोल्ड करेंगे, बट अभी हम उसको सिर्फ शेप दे के छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर फिल करेंगे तो मिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आप देख सकते हो हमने डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया है और जो स्पेस मैंने बोल्ड करना था उसको भी कर लिया है। और यहाँ पे हमारा जो आउटर लेयर है उसमें बहुत ही छोटे साइज़ के हम हम्प्स को क्रिएट कर रहे हैं। और हम्प्स को क्रिएट करते टाइम आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि साइज़ बहुत छोटी रखिएगा और उसके साथ में आप उसको डबल लेयर कर लीजिए, जिससे कि लुक थोड़ा अच्छा दिखेगा। और अगर पॉसिबल हो तो डिज़ाइन को थोड़ी पीछे से आप क्रिएट करिएगा। वो मैं बैठी थी तो ध्यान नहीं दिया मैंने, जब क्रिएट कर ली तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा पीछे करना चाहिए था। बट अगर आप कुछ हाथ में कैरी करोगे तो ऑकवर्ड नहीं लगेगा, बट अगर नहीं करते हो तो थोड़ा लग रहा है, जैसे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ थोड़ा कुछ होना चाहिए था या फिर डिज़ाइन को थोड़ा पीछे से क्रिएट करना चाहिए था। और अभी हम फिंगर्स की डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं और फिंगर्स की डिज़ाइन में हम सारे डिज़ाइन को सेम ही रखने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर डबल हम्प्स की लेयर को क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक बोल्ड लेयर क्रिएट करने के बाद हम बहुत ही थिन चिक्स को क्रिएट करेंगे, या फिर आप नेट कह सकते हो, जो भी कहना चाहो आप। और फिर अपर साइड में हम डार्क करेंगे। डार्क आप दोनों साइड कीजिएगा, मैंने लास्ट में नोटिस किया कि हाँ दोनों साइड हम डार्क कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेम यही डिज़ाइन हम सारे फिंगर्स में फॉलो करने वाले हैं। और गाइज़ आपको पता है मेरी बहन मतलब हमेशा खाने के बारे में सोचती रहती है। अभी ऐसा ही कुछ हुआ, हम लोग घूमने गए थे तो वहाँ पे पापा कुछ पक्षियों को खिलाने के लिए हम लोग मतलब जा रहे थे बोट पे। तो बोट पे जाने से पहले पापा ने कुछ पक्षियों को खिलाने के लिए कुछ नमकीन लिया, तो वो 3 पैकेट नमकीन लेते हैं और हम 2 बच्चे थे और एक छोटी बच्ची थी। तो उसको लगा कि ये हम तीनों के लिए लिए हैं और पापा उसको मतलब लिए थे पक्षियों को खिलाने के लिए। और उस टाइम तो ठीक था, बट उसने पूछा नहीं कि हाँ पापा इसका क्या करना है, उसको लगा हम बोट पे बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा तो हम उधर खाएँगे। और इतने में बात ख़त्म नहीं होती है, जब वो वहाँ जाती है तो उसको खिलाने लगते हैं पापा फाड़ के, मतलब उन सबको डालते हैं खाने के लिए। तो उस टाइम पे वो कुछ नहीं बोलती है, फिर घर पे आती है तो बोलती है यार दीदी पता है मुझे लगा कि वो हम लोग को खाने के लिए ले रहे हैं पापा, पर वो सारा खिला दिए यार, मुझे लगा हम लोग को खाना मतलब खाने को मिलेगा। तो यार सोचो पक्षियों जो चीज़ को खा रहे हैं, मतलब पक्षियों की खाने वाली चीज़ को भी मेरी बहन नहीं छोड़ना चाहती यार। नेक्स्ट लेवल की भुक्कड़ है वो, पर क्या कर सकते हैं, अजीब तो नहीं है। और यहाँ पे डिज़ाइन आप देख सकते हो, सारी डिज़ाइन हमने सेम रखी हुई हैं और इसमें आप कुछ भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, बट हम ये जो चेक्स मैंने बीच में क्रिएट किया है ना, ये आप इस बॉक्स के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। और इंडेक्स फिंगर्स में डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद हम वही डिज़ाइन थंब में भी क्रिएट करेंगे और इसका स्टेन आने के बाद ना बहुत अच्छा दिखेगा। और नेल का शेप आप दे लीजिए, और अगर आप चाहो तो नेल के शेप को क्रिएट करने के बाद फिलिंग भी कर सकते हो, या फिर आप लीफ का शेप क्रिएट करके भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो वो बेसिकली कर लीजिए। बट बहुत सारे लोगों को फिंगर्स फिल पसंद होता है, मतलब जो फिंगर का पोर होता है बेसिकली उसको, तो उसको फिल करने के लिए आप चाहो तो ये जो हमने लास्ट टाइम में टॉप मोस्ट एरिया में हमने डॉट्स रखे हैं, वहाँ पे आप डॉट्स ना रख के उसको फिल कर लीजिए और हमारे मेहंदी का फाइनल लुक देख सकते हो, बहुत ही अच्छा दिख रहा है और काफ़ी क्लीन भी लग रहा है। वैसे फिनिशिंग आ रही है धीरे धीरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।